प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए बने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन करने नालंदा आए थे, राजगृह आए थे। हालांकि इस विश्वविद्यालय में, नए बने विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन का कार्य तो कुछ साल पहले ही प्रारंभ हो गया था। फिर भी जैसा कि अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदत है, बिना झंडी दिखलाए हुए, बिना फीता काटे हुए, बिना श्रेय लेने की कोशिश किए हुए वो रह नहीं पाते। ये उसी तरह की कल का कार्यक्रम था, जैसे किसी ट्रेन का बगैर झंडा दिखलाए हुए उद्घाटन हो जाए और फिर याद आए कि अरे भाई, इसका तो हमने झंडी दिखलाया नहीं। तो मान लीजिए दिल्ली से कोई ट्रेन भोपाल जा रही हो तो इटारसी में उस ट्रेन को रोक के फिर वो झंडी दिखलाने पहुंच जाए। कल का कार्यक्रम ऐसा ही था। खैर, इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री भी आमंत्रित थे और मुख्यमंत्री को भी अपनी बात रखनी थी, वक्तव्य रखना था और प्रोटोकॉल के तहत तो वो प्रधानमंत्री से पहले ही उनको ये विषय रखना था। तो उन्होंने बताया, हालांकि ये भाजपा वाले और सांस्कृतिक उत्थान वाले, आरएसएस वाले इस बात को नहीं बताएंगे। वो तो सिर्फ बताएंगे कि किस तरह से मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बताया कि कैसे इसकी स्थापना की पहल भी एक मुस्लिम ने किया। हालांकि उस व्यक्तित्व को मुस्लिम कहना, उसके व्यक्तित्व को छोटा करना है। फिर भी 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई और उसके बाद 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो कि उस समय पूर्व राष्ट्रपति हो चुके थे, 2006 में बिहार विधान मंडल को संबोधित करने आए थे। तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, ऐतिहासिक विश्वविद्यालय था, जिसको जला दिया गया, तोड़ दिया गया, फोड़ दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, ढा दिया गया, जिसके अवशेष अब बचे हैं, उसके ही पुनरुद्धार करके एक नए विश्वविद्यालय उसके याद में उचित के स्तर का बनना चाहिए। और इसके लिए नीतीश कुमार की सरकार ने पहल की। उसने विधानसभा में प्रस्ताव लाया, 455 एकड़ ज़मीन एक्वायर की और उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और मनमोहन सिंह की सरकार को उन्होंने प्रस्ताव भेजा और वो प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया। लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित भी हुआ और विदेश मंत्रालय के मातहत इस विश्वविद्यालय को और दुनिया के अनेक देशों को इसमें शामिल करके प्रारंभ हुआ और प्रथम विजिटर के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी वहाँ गए थे। यानी कि कुल मिला के यूपीए की सरकार ने उसे हरी झंडी दी, वो बनवाया, उसके लिए फंड रिलीज की और बड़े साफ ढंग से नीतीश कुमार जी, जो कि उनका एक शैली है, उस शैली में नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए, उनको आने के लिए आभार व्यक्त करते हुए, सारी घटनाओं को, उसके निर्माण के सारे क्रम को सिलसिलेवार ढंग से रखा। इस तरह से रखा कि नरेंद्र मोदी जी का सांस्कृतिक
पुनरुत्थान का श्रेय लेने का, जिस तरह से वो श्रेय सब जगह लेते हैं। वंदे भारत ट्रेन का तो श्रेय स्टेशन स्टेशन घूमकर हरी झंडी दिखलाते दिखलाते नहीं थक रहे थे। बताइए, वर्ल्ड कप में पहुंच गए थे वो, या और हुआ कि वो वर्ल्ड कप हार गया, उसका श्रेय लेने गए थे। पहले से उसके लिए रैली और जुलूस के लिए भी तैयारी हो चुकी थी, वो धरा का धरा रह गया। हम लोगों ने देखा किस तरह से चंद्रयान वो वैज्ञानिकों के मेहनत से चंद्रयान प्रक्षेपित हुआ, और उसके श्रेय लेने का भी इन्होंने पूरी कोशिश की, और किस तरह से पूरे भाजपाई वाले जगह जगह घूम के उसका श्रेय लेते फिरे। और रोटेशन के रूप में G20 समिट भारत में हुआ तो उसका भी किस तरह से श्रेय लिए। तो कुल मिला के ये श्रेय लेने का की एक कोशिश थी। उस कोशिश पे नीतीश कुमार जी ने बड़े चतुराई से, बड़े कौशलपूर्ण ढंग से उस श्रेय लेने पे पानी फेर दिया, और इसी का नाम शायद नीतीश कुमार है कि वो अपनी बात भी कह जाते हैं और सामने वाले को की प्रशंसा भी करते रहते हैं। उसे या तो समझ में आया भी नहीं होगा, या समझ में आए तो भी उसमें वक्त लग जाए। उन्होंने अपने संबोधन में कई बार प्रधानमंत्री के आने का स्वागत दिया और आभार व्यक्त किया, लेकिन सारी की सारी घटना को सुना दिए, और ये भी विशेषकर कहा ताकि इस बात को बार बार प्रचारित न किया जाए कि मुसलमान द्वारा विध्वंस किए गए नालंदा विश्वविद्यालय का इन्होंने पुनरुत्थान कर दिया, फिर से स्थापित कर दिया। उन्होंने इसका श्रेय नीतीश कुमार जी ने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को दिया। यानी कि एक मुस्लिम द्वारा ढाया गया, उसका प्रचार किया गया कि उन्होंने ढा दिया, उसकी एक अलग कहानी है। किसने ढाया और ढवाने वाले कौन थे, उसके पीछे कौन बेनिफिशियरी थे, ये अलग चर्चा का विषय है, फिर कभी करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन अब ये कोई कहने वाला नहीं रह जाएगा कि उसने ढा दिया मुस्लिम ने। अब तो ये भी कहना पड़ेगा कि एक मुस्लिम फिर से स्थापित करने का पहल किया गया, और वो सफल भी हुआ। धन्यवाद। 2005 के 24 नवंबर से हम लोगों को काम करने का मौका मिला। तब से बिहार के विकास का काम हम लोगों ने शुरू किया। ये काम हम लोगों को उसी समय शुरू हुआ था। अब उसी बीच मार्च 2006 में तब तत्कालीन राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम बिहार आए थे, और उन्होंने बिहार विधानमंडल में अपने संबोधन में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने की बात वहां पर कही थी। ये पहली बार वही व्यक्ति थे, वो आकर के देख लिए थे, और जब वहां पर आए थे हम लोगों के यहाँ उस समय थे, और बाद में तो खैर वो रिटायर कर गए थे, लेकिन जब आए थे 6 में तो उन्होंने हम लोगों के विधान मंडल में, विधानसभा विधान परिषद सब में उन्होंने एड्रेस किया था, और उसमें ही उन्होंने ये बात कही थी कि नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए। तब से हम लोगों ने नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी स्थापित करने की पहल शुरू की। इस नए नालंदा विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना था। इसके लिए हमने केंद्र सरकार से अनुरोध किया। उस समय के केंद्र सरकार था, उसको भी हम लोगों ने अनुरोध किया, इन्होंने कह दिया था, तो वो तो कुछ जल्दी सुन नहीं रहे थे, उनमें देरी की जा रही थी। तो राज्य सरकार ने, हम लोगों ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित करने के लिए नया कानून वगैरह बना दिया,
और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय के लिए स्थान का चयन करके 455 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके बाद वर्ष 2008 में, अब जो राष्ट्रपति पहले कहे थे वो तो रिटायर कर गए थे, तो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम विजिटर के रूप में नए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए चयनित स्थल पर आए थे। जब यहाँ काम शुरू किया जा रहा था तो वो भी फिर देखने आए थे 2008 में। तो इन सब चीजों को बता देना जरूरी है ताकि सब लोग जान लीजिए, पुरानी बातों को भी जान लीजिए, कैसे बना, किस तरह से बना, ये सब भी। और फिर 2010 में वर्ष में हमारे अनुरोध पर नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु लोकसभा में बिल पारित किया गया। जब बहुत बार बार हम कह रहे थे तो अंत में वहां पर था, और उस समय तो सरकार दूसरे की थी, लेकिन हम लोगों ने इतना ज्यादा कहते रहे और उसके बाद फिर एक बार वो लोग वहां पर इसको लाए लोकसभा में, फिर राज्य सरकार पारित किया था कि इसको हम कराएंगे। तो फिर राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भूमि एवं सभी चीजों को केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर दिया और विश्वविद्यालय का काम धीरे धीरे करके बढ़ता रहा और वर्ष 2014 से थोड़ी पढ़ाई शुरू हो गई यहाँ। अब उसके बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई थी, तब जब इनकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पधारे हुए, इनकी सरकार बन गई थी और उसके बाद सही मायने में और काम शुरू इनकी सरकार ने करवाया। 2016 में इस नए विश्वविद्यालय के भवनों का तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, इनकी सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जी राष्ट्रपति थे, तो वो आ गए थे, वहीं के ऑर्डर के बाद वो आ गए। प्रणब बाबू ने शिलान्यास किया, यहां आकर के उसको 2016 में शिलान्यास किए कि ये सब काम को ठीक से और बनना चाहिए, सब करके गए। आज यह देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब नालंदा यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कार्यरत हो गया है। अब कितना बढ़िया बन गया, पहले से जो बन रहा था अब कितना अच्छा बन गया, कितना सुंदर बन गया। वर्तमान में यहाँ 17 देशों के 400 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। ये भी कितनी